Hello students, in previous video or previous lecture we have discussed want of factor. ठीक है, I is want of factor, normal molar mass upon abnormal molar mass or observed colligative property upon calculated colligative property. और ये डिस्कस किया था if I is equal to 1 neither association or dissociation. If I is equal to I greater than 1 then dissociation take place. If I less than 1 तो association, है ना. और उसके बाद जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी तो हमने इसको आई से क्या कर दिया था, यहाँ पर यहाँ देखो इनको आई से मल्टीप्लाई किया था. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डिसोसिएशन में कैसे होता है, एसोसिएशन क्या होता है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है में भी डिसोसिएट और एसोसिएट. सारे के सारे नहीं, शुगर के थे, यूरिया के थे, वो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहे, बट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें एसोसिएशन है, कहीं डिसोसिएशन है. ऐसे केस में हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या. इट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन इट इज अ जस्ट अ मिनट. yes, degree of dissociation, it is defined as a fraction of total substance undergo dissociation into ions. जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका कितना फ्रैक्शन जो है डिसोसिएट हो जाता है. तो अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में. और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कैसे हमारे, वैसे तो कंप्लीटली डिसोसिएट वो भी नहीं होते, लेकिन हम यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हैं जिसका डिसोसिएशन हो जाता है, उनके केस में बात कर रहे हैं. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल substance that undergoes dissociation into ions. अब that is means degree of dissociation means degree of dissociation. शॉर्ट में हम डी बोल के चलेंगे, डिसोसिएशन, DOD. ठीक है, आप शॉर्ट में हम ये ले लेंगे, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे. इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस dissociate upon total number of moles of the substance taken. क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस कितने डिसोसिएट हो गए और टोटल हमारा क्या था. let us we take example CH3COOH. ठीक है, it is not completely dissociate, CH3COO negative प्लस H आयन पॉजिटिव. अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ जाएगा. सपोज देखो यहाँ पर इसका 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल, यहाँ पर क्या आया 1 मोल. कोई भी एग्जांपल लिया आपने, सपोज एसिटिक एसिड का लिया, 1 मोल इसका आ रहा है, 1 मोल इसका आ रहा है. अब वैसे समझने के लिए आप सोचो कि यहाँ पर मैंने मान लो 100 था अमाउंट इसका. ठीक, स्टार्टिंग में डिसोसिएट नहीं हुआ, ये भी 0 था, ये भी 0 हो गया. आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट तो होगा नहीं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है. वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते इनटू आयंस में. अब मान लो 100 में से ये कितना डिसोसिएट हो गया, 50 डिसोसिएट हो गया. यहाँ कितना बना, 50 ही बना. यहाँ भी कितना बना, 50 बना. क्योंकि जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ही एसिटेट आयन बन गया, उतनी ही एच आयन बन गया. तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होगा, DOD हमारा क्या होगा. DOD हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस जो है डिसोसिएट, कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, 50 है ना. 50 डिसोसिएट हो रहे हैं. देखो 100 में से 50 जो हमारे डिसोसिएट हो रहे हैं. और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टेकन कितना था हमारा, 100.
इसका मतलब कितना आ गया 0.5। क्लियर। अब अगर हम इसकी जो है वांट ऑफ फैक्टर देखते हैं आई, तो आप आई देखो, हमारी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि उसमें होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कितनी नॉर्मल यानी थ्योरेटिकल जो हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही होता है ना आपका आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही लेके चलते हो। अब आप देखो ऑब्जर्व कितना किया आपने, 50 ये था, 50 ये था, और 50 100 में से 50 ये चला गया, तो 50 इसका भी तो बचा। जो हमने ऑब्जर्व किया इसको समझो, क्योंकि 100 में से 50 गया, ये डिसोसिएट हुआ, तो 50 तो इसका भी बचा हुआ है। तो हमारे पास कितना हो गया, 50 इसका हो गया, 50 हो गया, 50 100 में से 50 चला गया तो 50 यहाँ बचा। तो ऑब्जर्व कितना हो गया 150। और था कितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉरी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब था कितना हमारा अमाउंट तो हम 100 लेके चले। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 100, तो कितना निकल आया 1.5। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब आपको ये चीज समझ में आ गई, तो इसी चीज को मैं दूसरे फॉर्म में समझाती हूँ कि हमने किस टाइप से लिया इसको। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल में ही देखूँ, अपने एसिटिक एसिड वाले एग्जाम्पल को ही लेके चलती हूँ कि यहाँ हमने लिया वेट एक मिनट, कलर चेंज कर लें इसका पेन का। यस, अब यहाँ देखो, यहाँ हम ले रहे थे, अरे इसको क्या हो गया बार बार, CH3 मैंने यहाँ लिखा, एक मिनट कलर चेंज करूँ। यहाँ मैंने लिया CH3 COOH। क्लियर। और डिसोसिएट हो रहा था यहाँ CH3 COO नेगेटिव प्लस H आयन पॉजिटिव। अब सपोज स्टार्टिंग में मैंने यहाँ क्या लिया, सपोज 1 मोल था इसका, यहाँ मेरा 1 था। क्लियर, 1 मेरा यहाँ पे था स्टार्टिंग में, तब तक तो कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, ये भी 0 था, ये 0 था। आफ्टर डिसोसिएशन, सपोज अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, इट मीन्स यहाँ भी अल्फा आ गया, यहाँ भी अल्फा है। समझ में आ रही है ना, जैसे हमने पुराने वाले में किया था कि यहाँ हमने देखो 100 लिया था, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो रहा है, ये 100 में से 50 चला गया, इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या ले लिया 1 माइनस अल्फा। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, यहाँ से जितना होगा हमारा अमाउंट बचा हुआ ये प्लस 2 अल्फा, 1 अल्फा 2 अल्फा ये हो गए, जैसे हमने वहां पीछे ऐड किया था 50-50 करके, है ना। और 1 माइनस अल्फा ये हो गया, यहाँ तक आया। अब इन केस हमारा यहाँ पर 3 में डिसोसिएट होता तो हम यहाँ 3 लिख लेते, 4 में डिसोसिएशन होता हम यहाँ पर क्या लिख लेते 4 लिख लेते। और सपोज हमने जनरल 2 3 ना डाल के हम यहाँ पर जो है जनरल टर्म में बात करेंगे, हम इसको एम भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अब हमने यहाँ लिख दिया फॉर एम आयंस, सपोज हमारे एम आयंस होते तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। सपोज 3 आयंस होते, 3 आयंस आर देयर, तब हम लिखते 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा। ठीक, 4 होते तो देन 4, 5 होते 5। अब हमने ले लिया एम आयंस, तो एम आयंस के 1 माइनस अल्फा प्लस एम एक्स यहाँ हो गया आपका। अब वांट ऑफ फैक्टर हमारा क्या है, वांट ऑफ फैक्टर मीन्स आई इज इक्वल टू क्या होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नॉर्मल या थ्योरेटिकल नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऑब्जर्व कितना किया हमें 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, यही तो ऑब्जर्व किया हमने। अपॉन टोटल कितना था हमारे पास, थे कितने 1, स्टार्टिंग में कितना था हमारा यहाँ पर 1 था, तो यहाँ हमने लिख दिया 1। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एम, यही आ गया हमारा पूरा। मीन्स आई इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा अपॉन 1।
और यू कैन से अल्फा इज इक्वल टू, अगर हमने इसको अल्फा को यहाँ ले आए कॉमन लेके, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस, क्लियर आ रहा है, ये 1 है, 1 माइनस अल्फा इतना आ गया, तो यहां पर कितना हो गया हमारा, आई माइनस कितना है 1 अपॉन एम माइनस 1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बात आपको क्लियर हो रही है कि हमारे पास क्या आया इसमें, यहाँ पर हमारा हो गया आई माइनस 1 आया, और ये हमारा क्या हो गया, एम माइनस 1 आ गया। ये आपकी जो है आई नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या हो गया, थियोरेटिकल जो हमारा मोलर मास निकलता है। तो ये था आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमारा किस टाइप से होता है, ठीक है ना। अब हम करेंगे आगे, नेक्स्ट कौन सा करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में डिस्कस करते हैं, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे आते हैं। अब डिग्री ऑफ, अभी तो आपने बात की थी डिसोसिएशन की, अब हम यहाँ बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना, एसोसिएशन मीन्स कंबाइन हो जाते हैं। सपोज हमने लिया इसका, यहाँ लिखते हो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी सेम ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ, मैं लिख देती हूँ, इट इज डिफाइंड as the fraction of, as the fraction of total number of molecules which combine to form associated molecule, means it is defined as the fraction of total number of molecules which combine to form associated molecules, means degree of association हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएटेड, ठीक है, कितने एसोसिएटेड हो गए अपॉन में टोटल नंबर कितना था हमारा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, कितना हमने लिया, क्लियर। अब सिंपल वही है कि अगर हमने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया CH3, आपको पहले भी समझाया था मैंने, सपोज ये ले लेते हैं CH3, वहां हमने डिसोसिएट किया था। अब ये मान लीजिए आपने 2 मोल इसके लिए, और कंबाइन होके 1 मोल बन गया CH3 COOH, क्योंकि डाइमर बना लिया इसमें, दिस इज अ डाइमर, पीछे डिस्कस किया था ना, डाइमर बन जाता है। अब मान लीजिए पहले इसके 100 थे और डाइमर बन, स्टार्टिंग में इसका 100 लेके चले तो यहाँ 0 था, जब तक कुछ बना ही नहीं डाइमर। अब यहाँ पर मान लीजिए 100 में से 50 ही हमारे कैसे हो गए, एसोसिएट हो गए, जुड़ गए, तो यहाँ पर कितना बनेगा, हाफ ही बन के चलेगा ना। देखो 2 से यहाँ कितना बन रहा है, 1। अगर हमारे 50 एसोसिएट हो गए, 100 में से 50 हमारे एसोसिएट हो गए, तो 50 के भी आधे बनेंगे, कितने बन गए, 25 बनेंगे। तो अब फिर पुराने वाले उस पे आओ कि हमने ऑब्जर्व कितना किया और हमारा नॉर्मल कितना था, हम लेके कितना चले, है ना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना हुआ, डिसोसिएशन कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों को अल्फा से कर रहे हैं, अगर आप चाहो बीटा से भी कर सकते हो, कुछ बुक में बीटा से लिखा होता है, बट मैं अल्फा ही लेके चल रही हूँ। तो अब यहाँ देखो कितने मोल्स जो है एसोसिएट हो गए, एसोसिएट कितने हो गए हमारे 50। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो अल्फा अगर मैं लेके चलती हूँ ये ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो एसोसिएट हमारे कितने हुए 50, है ना, और टोटल कितने थे 100, तो वही आ गया 0.5। पहले डिसोसिएशन के केस में हमने पढ़ा, एसोसिएशन में भी हमने ऐसे पढ़ा। अब हम आई की वैल्यू को चेक कर रहे थे, आई कितना है हमारा, तो आई की वैल्यू को आप चेक करोगे, आई की वैल्यू कितनी थी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या आ जाती है, थियोरेटिकल यानी कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको समझ के चलोगे कि ऑब्जर्व कितनी, अब आप ऑब्जर्व देखो कितने हो गए, 75 हो जाएंगे ना, कि 50 इसके हुए और 25 हमारे पास ये बचे हुए, ठीक है ना।
समझ में आया कि 75 कैसे आया इसका, क्योंकि आप देखो ना 100 में से 50 चला गया, 50 इसका बचा हुआ और 25 हमारा ये हो गया, तो 75 और था कितना हमारा ये 100, तो कितना निकला 0.75। अब 0.75 यानी आपको मालूम है एसोसिएशन के केस में क्या होता है, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 से कम हो जाती है ना, 1 ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको डिग्री ऑफ यहाँ पर समझ में आया कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका एसोसिएशन का पूरा फॉर्मूला कर लेते हैं। अब फॉर्मूले के लिए इसी में देखो एसिटिक एसिड को जब हमने लिया डाइमेराइज किया, यानी दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो हमने यहाँ लिया CH3 COOH, जो ले ही रखा है आप ऊपर देखो, यहीं से देख लेते हैं। यस, इसी रिएक्शन को आप समझिए, यहाँ पर हमने लिया सपोज हमारा 1 था स्टार्टिंग में, और यहाँ डिसोसिएट होके कितना हो गया, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0। क्लियर। अब यहाँ मान लीजिए कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, अल्फा, इनका एसोसिएशन हो गया, तो यहाँ बनने वाले जितने अल्फा होंगे, देखो जब मैंने बोला 50, तो 50 के आधे ही रह गए थे ना यहाँ पर, सपोज 100 में से 50 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए थे, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि 2 से 1 बनेगा, तो यहाँ पर 50 थे, 50 से कितना बन गया 25। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन एन। ये जो अल्फा मॉलिक्यूल हमारे एसोसिएट हो गए, तो यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है यानी डाइमेराइज के बाद, वो तो अपॉन में आएगा, ठीक है, तो अल्फा अपॉन एन हो गया। तो अब टोटल हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने ऐसे ही किया था, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। क्लियर। अब आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या थी हमने, आई क्या है हमारा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एज्यूमिंग, है ना, कितने थे, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, पीछे वाली से आओ अल्फा, प्लस अल्फा अपॉन एन, और हमने जो करे थे नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग में क्या थे 1 थे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, मैंने इसको इधर ले आई तो यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। ये देखो यहाँ आपको समझ में आया नहीं आया, इस अल्फा को हम इधर ले आए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन, ठीक, या और हम इसको कह सकते हैं अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, ये 1 इधर गया तो इक्वल टू आई माइनस 1। तो अल्फा निकाल लीजिए कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। क्लियर, ये 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा I इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला यही आ गया हमारा, इट मीन्स I हमारा था क्या, I इज इक्वल टू था नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या निकल के आता है, ऑब्जर्व मोलर मास के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर हमने पूरा जो है एसोसिएशन को निकाला। अब इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएशन के केस में आप क्या लिखोगे और डिसोसिएशन के केस में क्या निकलोगे। अब जितना आपने करा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसी को पहले मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या था। It is defined as the fraction of total number of molecule which combine to form associated molecule. Degree of association means इसको भी अल्फा से ही आप कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस एसोसिएटेड, सारे के सारे एसोसिएट नहीं हो रहे, कितना अमाउंट था उसमें से कितने एसोसिएट हो गए। तो सपोज ये आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर 2 लेके चले मोल, तो यहाँ कितना बना 1 कंबाइंड हो गया, डाइमर बन गया। सपोज यहाँ 100 था, स्टार्टिंग में 0 था जब स्टार्ट किया हमने, अब 100 में से 50 एसोसिएट हो गया ये, और उसका 50 जो एसोसिएट है वो भी हाफ ही बनेंगे उसके, 25 हो गया। सपोज यहाँ 1 लिया, यहाँ 0,
अब यहाँ पर अल्फा जो है 50 की जगह मैंने क्या लिखा, अल्फा। कॉमन टर्म में कितने भी हो सकते हैं अल्फा, तो अल्फा अपॉन क्या हो गया, एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड कितने हो गए, इतने। अब आई क्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल एज्यूमिंग थे कितने, 1 थे हमारा। और कितने हमारे नंबर ऑफ, हमने ऑब्जर्व कितने किए, इतनी वैल्यू ऑब्जर्व की। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, इधर आ गया 1 अपॉन एन माइनस 1। तो और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन। अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो अल्फा की वैल्यू, एन की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग देख के चलेंगे, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं और कितने गिवन है और कितने नहीं। ठीक है ना, तो डाइमर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देख के चलेंगे कि 2 मॉलिक्यूल से कितना बन रहा है। यहाँ आके आपका टॉपिक जो है सारा कंप्लीट हो गया। एक बार पुराना जो है एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में आपने देख लिया, यहाँ हमारा एसोसिएशन का था, ये हमारा एसोसिएशन का फॉर्मूला निकल के आया था। आई होप कि आपको जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो है कंप्लीट हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई।